वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि मुख्तसर करें या जितना हो सके इनको छोटे से छोटी शक्ल में लेके आए। क्वेश्चन में स्टूडेंट्स पार्ट 1 में जो हमारी बेस है वो है 81/16 और पावर जो है वो -3/4 है। जब भी किसी बेस की जो पावर है वो माइनस हो तो हम बेस में मौजूद वैल्यू को अगर उल्टा दें, बेस वाली वैल्यू को अगर उल्टा दें तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाती है, उसका साइन चेंज हो जाता है। हम क्या करेंगे कि 81/16 को उल्टा कर 16/81 कर देंगे तो पावर जो है वो 3/4 हो जाएगी। उसके बाद फ्रेंड, अब जब आपका जो एक्सपोनेंट है या जो पावर है उसकी जो वो खुद फ्रैक्शन की शक्ल में है और उसके जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा या जो भी वैल्यू होगी, हमने कोशिश करनी है कि इन जो बेस को हम इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि उसकी पावर जो है वो वही बने। मतलब 16 जो है, इसको जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 1 2, हमने देखा कि इसका एलसीएम लिया तो ये 2 की पावर 4 बना है। पावर उतनी होती है जितनी दफा ये मल्टीप्लाई होकर ये बन जाता है। उसके बाद 81 जो है, जब हमने इसका एलसीएम लिया 3 2 6 एंड यहाँ पर 2 पीछे 21 हो गया और 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो आपने देखा ये भी 3 की पावर 4, ये 4 टाइम मल्टीप्लाई होके तो फिर जो है ये 81 बनता है। तो स्टूडेंट्स, वही बात कि हमने इसको 2 की पावर जो है वो 4 आ गया ताकि जो इसका आपकी पावर का डिनोमिनेटर था उसके इक्वल नंबर आना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि उससे हम क्या करते हैं कि इसको कैंसिल कर लेते हैं। असल में आपको पता है कि 16 जो है वो 4 की पावर 2 भी 16 होता है, तो हम ऐसे भी तो पावर कर सकते थे, लेकिन क्या है कि हमें यही कोशिश करनी है कि ये चीज़ लेके आए ताकि इजीली हम उसको सिंप्लीफाई कर सकें। अब आपने पढ़ा है कि अगर किसी फ्रैक्शन की पावर कोई भी हो तो हम न्यूमरेटर की भी वो पावर कर देते हैं और डिनोमिनेटर की भी के ऊपर भी वो पावर आ जाती है। इसको भी कैंसिल कर दें, इसको भी कैंसिल कर दें तो 2 की पावर ऊपर 3 रह जाएगी और 3 की पावर भी 3 रह जाएगी। तो 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 27। स्टूडेंट, ये पावर का मतलब होता है कि कोई नंबर इतनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ये 2 है तो 2 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये क्या आ जाएगा, 2 2 4, 4 2 8। और ये भी 3 की पावर 3 का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद इसका पार्ट 2 करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट में अब फिर आप देखेंगे कि इसकी पावर नेगेटिव है और उससे पहले आपने कोशिश करनी है कि जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद नंबर हैं इनको भी आपने सिंप्लीफाई अगर हो रहे हैं तो कर देना है। तो ये आपका 2 की पावर 2 हो रहा है क्योंकि ये 4 है, -2। और उसके बाद ये 2 की पावर 2 है, ये 3 की पावर 2 है, इसकी पावर 3 है और ये जो है वो 2 की पावर 4 है और ये 3 की पावर 3 है। आपने देखा था कि जो 16 होता है वो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 हो तो 16 आता है और 3 की पावर 3 के साथ 27। उसके बाद अब पावर की बात करें तो ये नेगेटिव पावर है। इसको अब अगर फ्रैक्शन को उल्टा दें, 2 की पावर 2 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो ये पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। और इसी तरह स्टूडेंट्स बाकी वैल्यूज हम ऐसे लिख देते हैं।
अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि यहाँ पर साइन जो है, इससे पहले आप क्या करें कि वही रूल लगा दें कि 2 की पावर 4 हो जाएगा एंड 3 की पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद 2 की पावर 2 3 जार 6 एंड 3 की पावर भी 6, 2 की पावर 4 बाय 3 की पावर 3। हमने क्या किया कि पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई पावर्स के साथ कर दिया ताकि ये जो है वो ब्रैकेट खत्म हो जाए। इसके बाद अब जब किसी भी फ्रैक्शन से पहले डिवीजन का साइन है तो उस फ्रैक्शन को आपने क्या करना है, उल्टा देना है, तो साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अच्छा, उल्टाना इसलिए होता है कि डिवीजन में हम कैंसिलेशन नहीं कर सकते आपस में, लेकिन जब मल्टीप्लाई होती है तो फिर क्या होता है कि फ्रैक्शंस आपस में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कोई भी हो वो कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए जब पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे ताकि सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो सके। अभी स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये सारी के सारे न्यूमरेटर आपस में जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही होते हैं उनके न्यूमरेटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। आपने क्या करना है कि जो बेस सेम है उनकी पावर्स को हमने, चूंकि ये मल्टीप्लाई हो रही हैं और आपने पढ़ा है कि जब बेस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 ये बन जाएगा 4 प्लस 4। इसी तरह से 3 की पावर 6 साथ ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों को हमने 4 प्लस 4 कर दिया। और ये जो है वो 3 की पावर 2 प्लस 3 कर देंगे, ये 2 और ये 3, ये भी जो है वो 2 की पावर 6 साथ आ गया। अब ये हो जाएगा 2 की पावर 8 और 3 की पावर 6 और 3 की पावर 5, 2 की पावर 6। अब यहाँ पर आकर आप देख रहे हैं कि अब इनकी बेस अलग अलग हो गई है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 2 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर ले जाएंगे। जैसे कि ये 2 की पावर 8 है, इसकी जो सेम बेस वाली है वो उसके जाके साथ जो है वो ऊपर जाके माइनस कर देंगे। जब भी कोई डिनोमिनेटर से वैल्यू न्यूमरेटर में जाती है तो उसका साइन जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह 3 की पावर 6 तो पहले ही ऊपर है, अब हम इसको भी ऊपर जाके 3 की पावर -5 कर दें। अब फिर वही रूल के अब पावर जो है, बेस जो है सेम है, इसलिए हम इसको उसके साथ रखा है और इसको उसके साथ रखा है ताकि आपको ये पता चल जाए कि फिर दो बेस ऐसी आ गई हैं जो सेम है और वो भी मल्टीप्लाई रही हैं, तो इनकी पावर फिर ऐड हो जाएंगी। क्योंकि इसके साथ माइनस है तो जब ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, तो 8 - 6 एंड 3 की पावर 6 - 5। तो स्टूडेंट्स ये आ जाता है आपका 2 की पावर 2 8 - 6 एंड 3 की 6 - 5 जो है वो 1 ही आता है। तो ये आपका 2 की जो 2 है ये 4 हो गया एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 3 जार 12, तो 12 आपका आंसर है। इसके बाद इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो आपकी बेस है ये डेसिमल नंबर में है, पॉइंट में है। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को हमने सॉल्व करना होता है। इसके डेसिमल को हम पॉइंट को हम खत्म करते हैं। तो पॉइंट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि ओवर में पॉइंट की जगह पे 1 लगाएंगे डिनोमिनेटर में, और आगे जितने भी आपकी टर्म्स आएंगी, जितने भी डिजिट्स हैं उतने आपने 0 लगा देने। तो 1 2 एंड 3 0 लगा दिए। और अब जो कि पॉइंट जो है वो पॉइंट जब हम डिनोमिनेटर में 1 लगा के आगे डिजिट्स की जगह 0 लगा लेते हैं तो पॉइंट जो है वो खत्म हो जाता है। तो ऊपर सिर्फ 27 रह जाएगा, क्योंकि 27 के पीछे जो 2 0 है उनकी वैल्यू भी कोई वैल्यू नहीं होती। जब किसी नंबर के पीछे कोई 0 लगा होता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता। अब अगला हमारा क्या काम है कि हमने इस साइन को चेंज करना है। क्योंकि नेगेटिव साइन है तो हम 1000 को ऊपर ले जाएंगे और 27 को ओवर में ले आएंगे।
तो ये 1/3 पॉजिटिव। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 हो जाए तो वो 1000 आता है? तो 10 की पावर आप देखेंगे तो 3 हो तो ये जो है वो इक्वल टू 1000 होता है, और 3 की पावर 3 जो है 27 के इक्वल होता है। अब हमने जो कि 10 की पावर ही इसलिए ली क्योंकि हमने वही बात कि हमने इसको इसके साथ कैंसिल करना होता है, हमने इन नंबर्स की को ऐसी पावर्स में चेंज करना होता है जो हो सके तो ये आ जाए। तो इसकी तो बन रही थी, लेकिन ये जो है ये इसके अलावा भी अगर आप 2 में एल्स 2 के साथ एल्सियम लें तो ये इसका जो है वो नंबर बढ़ भी सकता है यहाँ पर, लेकिन हमने नंबर ही वो लेना है जिसकी पावर ये बन जाए, ताकि हमें उसको कैंसिल करने में उसकी पावर को मुश्किल ना आए। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर अलग जो है वो पावर आ जाएगी, और 3 की पावर 3 के ऊपर 1/3 लग आ जाएगा। इनको कैंसिल किया तो 10/3 आपका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो थर्ड पार्ट था। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट की तरफ। यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं और उसके ऊपर जो है वो रूट है, और ये 7th रूट है। तो इससे ये एक रेडिकल फॉर्म है, हमने इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल शक्ल में लेके जाना है। तो उसके लिए अंदर मौजूद जो है वो सारी की सारी वैल्यूज को लिखेंगे, और लिख के इसकी जो पावर है वो हो जाएगी 1/7। जो भी यहाँ पर रूल्स में बताया था, जब रूल समझाए थे तो आपको बताया था कि जो यहाँ पर मौजूद वैल्यू या दो का नंबर होगा 1 ओवर वही नंबर आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर पहले हम देखेंगे कोई अगर कोई चीज सॉल्व हो रही है तो x की 14 है और कोई दूसरा x आपको नजर नहीं आ रहा। उसके बाद y की 21 है, तो आप देख रहे हैं कि नीचे डिनोमिनेटर में भी y की 14 है, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये -14 हो जाएगा। ये काम जो है ये तब भी होता है जब आपकी ऊपर वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हो और नीचे वाली भी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हो, फिर ही हम जो है वो इनको ऊपर ऐसे लेके जा सकते हैं। अगर इनमें प्लस माइनस वगैरह हो तो फिर ऐसा काम नहीं होता। इसी तरह z की 35 है, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में जो z है इसको ऊपर जाके -7 कर देंगे। मतलब हमने सबसे पहले क्या किया है कि डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज को ऊपर ले गए हैं और ऊपर ले जाके हमने उनको माइनस कर दिया, उनकी पावर्स को। अब x की 14, अच्छा यहाँ पर y मतलब बेस सेम है और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ऐड माइनस साइन है तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। इसी तरह 35 - 7 1/7। अब ये माइनस हो रही हैं तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपका 7, और यहाँ पर आपका आ जाएगा z की पावर 35 में से जब ये आएगा माइनस होगा तो 7 तो 28 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में आता है कि सर आपने कहा था कि जो डिनोमिनेटर पावर के डिनोमिनेटर में जो भी नंबर हो कोशिश करें कि आपकी बेस में मौजूद नंबर्स की पावर वो हो ताकि आसानी से कैंसिल हो जाए। तो ये वैसे तो ये 7 को जब हम इसके ऊपर लेके आते हैं तो ये कैंसिल हो रहा है। तो अगर इस तरह ना समझ आए तो जब अगर वैसे ही करना है तो आपने क्या करना है कि x की आपने पावर जो है वो ब्रैकेट लगा के 7 कर देनी है। अब 7 को आपने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो 14 बने, 7 2 ज़ा। इस तरह क्या होगा कि आपका 14 इस तरह से डिवाइड हो जाएगा और आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी जो आपने 7 के इक्वल लेके आना है, ठीक है। और ये जो कि ये जो कि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपकी पावर इन सब के ऊपर जो है वो आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर भी ये पावर दे देनी है 1/7। इसी तरह से y की ऑलरेडी 7 है तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं इसको करने की, इसके ऊपर वैसे ही 1/7 आ जाएगा। और z को भी इसी तरह आपने क्या करना है कि 7 रख के तो आपने 7 को मल्टीप्लाई करना है कि 28 बने, 4 के साथ आ जाएगा, 7 4 7 ज़ार, उसके ऊपर पावर जो है वो 1/7। मतलब आपने
इसको इस तरह से किया कि 7 बाहर आ गया और कोई नंबर जो है वो यहाँ पर रख देना करना है आपने, जो मल्टीप्लाई करने से आपका ओरिजिनल नंबर आ जाए। उसके बाद इसकी पावर भी इसके ऊपर आ गई। इस तरह आपका जो है वो आसानी से आप कैंसिल भी कर लेंगे और पीछे क्या बच रहा है आपको वो भी पता चल जाएगा। वाई की कोई पावर नहीं बच रही और जेड की जो है वो 4। तो ये आपका आंसर है। इसी तरह अब नेक्स्ट हम इसका 5th पार्ट करते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई नंबर्स बेस और उसकी पावर जो है वो n की फॉर्म में है। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने इनको सबसे पहले जो सबसे छोटी बेस है उसमें सबको ले जाना। मतलब ये 25 है ना, ये 5 है, ये 5 है, ये भी 25 है और ये 25 है। तो आप सबसे पहले क्या करें, 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दें। मतलब आप ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सबसे पहले छोटा से छोटे नंबर की पावर कर दें। जो ये छोटा नंबर सबसे 5 ही है ना, तो 5 की पावर बना दें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये भी 5 की पावर 2 बन रहा है और ये जो है वो 5 की पावर 2n ही है, डिवाइडेड बाय 5। ये ऑलरेडी जो है वो 5 की 2n प्लस 3, ये मतलब 5 में ही है, माइनस ये भी 5 की पावर 2 हो जाएगा और ये n प्लस। मैंने क्या किया कि जितनी भी बेस 5 से बड़ी थी उन बेसिस को हमने 5 की पावर कुछ करके, तो वो ताकि दोबारा से वही बन जाए जो पड़ा है, 5 की स्क्वायर 5, पर 25 को 5 के स्क्वायर में चेंज कर दिया। अब हमारे पास सारे के सारे जो बेसिस हैं वो 5 की शक्ल में। अब हम इस पावर जो हमें अभी आई है उसको पहले वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका आ जाएगा 2n, 2 1 2। इसी तरह ये जो है ये 5 की, अच्छा ये चूंकि बेस जो है वो सेम है तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर्स को आप क्या करें, ऐड कर दें। तो ये आ जाएगा आपका 2n प्लस 2। मैंने इन दोनों पावर्स को आपस में प्लस कर दिया बेस सेम होने की वजह से। अब नीचे भी जो है वो इसी तरह क्या आ जाएगा, 5 की पावर, अगर आप इसको देखें तो ये 2n प्लस 3 है और ये 5 है, तो 5 की 2n प्लस 4 कर दें, माइनस यहाँ पर 5, क्योंकि ये इसकी पावर 1 है ना, तो बेस सेम है, तो पावर जब ऐड होंगी तो 3n प्लस 3 है और 1 इसमें ऐड होगा 3n प्लस 4 हो गया। अब 5 की पावर यहाँ पर 2n एंड 2 1 2। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो कुछ वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, ये बेस सेम थी, इनको हमने ऐड नहीं किया, तो ये भी ऐड कर देंगे तो 2n प्लस 3 हो जाएगा। एक दफा करना चाहते हैं तो आप 2n प्लस 3 कर दें, क्योंकि ये जिस तरह ये आपने 1 इसमें ऐड किया है, तो ये भी आप इसमें 1 पावर जो है वो ऐड करके, तो इसमें एक नंबर को ऐड करके तो ये 3 हो जाएगा। तो 5 की पावर 2n प्लस 4, 5 की पावर 2n प्लस 2। अब जो तो बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी उनके पावर्स को तो हमने प्लस कर दिया। अब ये जो दो वैल्यूज हैं इनके दरमियान साइन माइनस का आ गया। अब माइनस ये हो इसलिए नहीं सकती क्योंकि इनकी पावर्स में एक ऐसी वैल्यू है जिसका हमें पता ही नहीं है, n। अब इसका यही है कि इसको इसमें से अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लें। तो कॉमन क्या है, इसकी पावर है 2n प्लस 2, ये है 2n प्लस 3, ये है 2n प्लस 4 और ये है 2n प्लस 2। तो सबसे जो छोटी पावर है वो है 2n प्लस 2। तो सबसे छोटी पावर वाले ही नंबर को हमने कॉमन लेना होता है। कॉमन वही लेना होता है जो हर जगह से कॉमन आ जाए, तो छोटी चीज ही हर जगह से कॉमन ली जाती है। तो 5 की पावर 2n प्लस 2 जो है वो हमने कॉमन ले लेना है। अब पीछे यहाँ पे जो बच गया है वो सिर्फ 5 बच गया है
और यहाँ -1, क्योंकि यहाँ से तो सारे का सारा कॉमन आ गया तो 1 बच गया, और यहाँ से 2n+2 कॉमन आया है, 2n+2, तो ये 2n+3 है, तो इसमें से एक जो बच गया 5 की पावर वो हमने यहाँ रख दी। अब क्या है, यहाँ पर भी आपने क्या करना है, 5 की 2n+2 कॉमन ले लेना है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये 4 था तो हमने 5 की 2n+2 लिया कॉमन, तो पीछे 2 बाकी बच गया, 5 की 2। इसी तरह यहाँ पर जो है वो जो था वही कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 रह गया। अब कॉमन जब हम लेते हैं तो हमने क्या करना होता है, दोबारा अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही आता है। जैसे इसको हम मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इसकी पावर 1 है ना, जब बेस सेम है तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ज़ैड हो जाएगी, तो 2n+2 और 1 मार्क मिलकर 2n+3 बन जाएगा। देखिए, और इसके साथ जब 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही आती है, तो जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई दोबारा यही आ जाएगा, तो हमारा फिर वही बन जाता है। तो ये होता है कॉमन। तो कॉमन जब हम लेते हैं तो दोबारा फिर जो कॉमन लिया होता है, अगर हम उसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से वो पहले वाली वैल्यू आ जाती है। अब ये और ये जो है वो क्या हो रहा है, कैंसिल, क्योंकि सेम है। अब 5 - 1 = 4 और 5 की 2 जो है वो 25 - 1, तो ये आपका आ जाएगा 4/24। तो 4 1s are 4, 4 6 are 24, 1/6 आपका जो है वो आंसर आ रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 6th पार्ट। इसमें क्या है, इसमें भी इसी तरह ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो वैल्यू है उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी, इसके आपने जहन में यही रखना है ज़्यादातर कि जो छोटी बेस होती है हमने तमाम बेसिस को उसकी शक्ल में ले लेना है, ताकि आपको फिर उसको कॉमन वगैरह लेने में, क्योंकि जो चीज़ तो कॉमन हमने वही लेनी होती है ना जो सेम है। तो जब मैंने इसको 5 बनाया तो ऊपर नीचे 5 हो गए, तो हमने कॉमन लेने में आसानी होगी, क्योंकि वही चीज़ हमने कॉमन ले ली। ये भी आप देखें, अभी आपको समझ नहीं आ रही कि क्या कॉमन ले, यहाँ 16 है, वहाँ 4 है, या 8 है, 2 है। तो आप सबके सब को कोशिश करें एक जैसी बेस बनाएं पहले, तो सबसे छोटे वाली बेस बनाने की कोशिश करनी है। तो 2 इसका भी, इसमें ये भी सब 2 में चेंज हो सकते हैं। आप देखते हैं कि 2 की पावर जो 4 है ये 16 होता है। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, x+1 प्लस 20, और इसके बाद 2 की पावर 2 4 होता है, तो 2x ऊपर वैसे ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये ऑलरेडी जो है वो 2 ही है, और इसको जो है वो 2 की पावर 3 8 होता है, x+2। ये करने के बाद आपने देखा सारी की सारी बेस जो है 2 हो गई हैं। यहाँ पर 20 है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि हमने जो कॉमन चीज़ लेनी है वो उसमें x पावर है सबके ऊपर, तो इसके ऊपर पावर नहीं है x, तो ये हमें डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब हम इसको उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाली पावर को बाद वाली पावर के साथ, तो 4x + 4 आ जाएगा, 4x, 4 1s are 4, ये आ जाएगा आपका 2 2s are 4x। इसी तरह से 2 की पावर x - 3 है ये, एंड 2 की पावर 3x + 3 2s are 6 है। अब यहाँ अगर आप देखते हैं कि ऊपर दो वैल्यूज के दो जगह पे वैल्यू पड़ी है और दरमियान में प्लस है, और यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई है। अब नीचे वाली बेस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रही है और बेस सेम है, तो यहाँ पर तो रूल वो लगेगा ना कि अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी बेस सेम हो तो उनकी पावर ज़्यादा हो जाती है। तो फिलहाल ऊपर आप ऐसे ही लिख दें, नीचे जो है इसको आप सोल्व करें ज़रा, तो x - 3 प्लस 3x + 6, हमने क्या किया कि बेस एक ही कर दी, पावर ऐड कर दी, x + 3 प्लस 3x +
6। अब ये होगा कि 2 की पावर 4x प्लस 4 प्लस 20 इंटू 2 की पावर 4x डिवाइडेड बाय, अब देखें जब इस तरह से आप देखते हैं कि ये भी x है और ये भी x है, ये दोनों सेम नेचर के हैं और ये दोनों सेम नेचर के हैं। इनकी नेचर ये है कि इनमें x है और ये कांस्टेंट नंबर है, तो सेम नेचर वाले नंबर को हम प्लस माइनस करते हैं। तो ये प्लस का x है और ये प्लस का 3x है, तो ये प्लस 2 की पावर 4x हो जाएगा, x प्लस 3x। उसके बाद ये दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये माइनस का 3 है और प्लस का 6 है, -3 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू का साइन है 3 आता है, प्लस का 3। अब यहां पर आकर आप देखते हैं कि ये 2 की पावर 4x प्लस 4 है, ये 2 की पावर 4x है और ये 2 की पावर 4x प्लस 3 है। तीनों के ऊपर आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं 4x। अब यहाँ पर इन जैसे वहां पर हमने जब कॉमन लिया था तो सबसे छोटी है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमने, क्योंकि जिनके दरमियान में प्लस या माइनस होता है कॉमन वहां से लिया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे कि 2 की पावर 4x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4x है, यहाँ 4x प्लस 4 है, तो हमने छोटी पावर वाले नंबर को जो है वो कॉमन लेना होता है, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, वो नंबर जो दोनों जगह से कॉमन लिया जा सके, इसलिए हम यही ले सकते हैं। पीछे जो है वो रह जाएगा आपका 2 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 4x कॉमन आ गया है और ये जो 4 रह गया प्लस 20 रह जाएगा, क्योंकि ये 2 की पावर 4x बाहर आ गया है, तो 20 जो है वो पीछे बच गया, डिवाइडेड बाय 2 की पावर 4x प्लस, अच्छा आप ऐसा करें क्योंकि हमने 4x कॉमन लिया है, तो 2 की पावर 3 को अलग कर दें ताकि ये कैंसिल हो जाए। पीछे आपका 2 की पावर 4 का मतलब है 16 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 8 होती है, तो ये आपका 36 हो जाएगा, 8 हो जाएगा ये आपका। अब इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8 और 2 9 जार 18, 2 जार 4, तो आपका आंसर 9/2, आपका जो आंसर है वो 9/2 आया। फ्रेंड्स ये आपका आंसर है। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के 7th पार्ट को करते हैं। यहाँ पर 64 की पावर -2/3 और 9 की पावर -3/2 है और उनके दरमियान जो साइन है वो डिवीजन का है। हमने क्या करना है, हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको 1/16 में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि कोई ओवर में कोई वैल्यू हमें नजर नहीं आ रही तो 1 है, तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व कर देते हैं। अब हमने चूंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पर 2 है, तो हमने यहाँ पर इस 64 को हमने किसी ऐसी नंबर की जो है वो पावर जो है वो 3 लेनी है, कोई ऐसा नंबर लेना है जिसकी पावर 3 आए और वो 64 बन जाए। तो 4 ऐसा नंबर है जिसकी पावर अगर 3 लें तो वो 64 बनता है, और ऊपर जो है वो -2/3 ऐसे ही आ जाएगा। इसी तरह से अब यहाँ पर हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसकी पावर 2 9 हो, तो वो 3 की पावर 2 है। हमने ये क्यों किया, ब्रैकेट के अंदर हमने 4 की पावर ही 3 की ली ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझ ना आए कि 64 अब कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 बनेगी तो वो 64 आएगा, तो आप उसके लिए अपनी मर्जी से, मैं आपको ये छोटा है क्वेश्चन है तो चूंकि मैं आपको इसके साथ एक समझा देता हूँ कि 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, तो ये 12 बन जाएगा, और 2 6 जार 12, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास, आप क्योंकि आपके जहन में आप कहेंगे कि 4 हमें कैसे पता चलेगा कि 4 से ही हमने करना है, तो हमें तो ये पता है कि ये 2 से हो रहा है, तो आप 2 से कर लें। जब आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 2 की पावर 6 आ रहा है, हमें 3 चाहिए, 2 की पावर 6 आ रहा है,
तो आपको 3 करने के लिए क्या करना करें, इसके जो है वो इसके आप हाफ मतलब इसके पेयर्स बना लें। तो अब 2 2 4 आ जाएगा, ये भी 2 2 4 आ जाएगा, ये भी 2 2 4 आ जाएगा। अब आपने देखा कि इनको जब हमने मल्टीप्लाई पेयर्स को किया तो 1 2 3 ये 4 की पावर 3 बन गया। तो इस तरह से आप अपने टारगेट की तरफ आ सकते हैं। तो 4 की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप कैंसिल कर दें और इसको इससे कैंसिल कर दें। तो ये 4 की पावर -2 है डिवाइडेड बाय ये 3 की पावर -3 है। यहाँ पर आप चूंकि ये साइन माइनस का है, तो जब किसी वैल्यू के ऊपर माइनस का साइन हो तो ओवर में आ जाती है। तो नीचे आके ये 2 हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और ये नीचे आके पावर जो है वो 3 पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, इस पावर को हमने 4 का स्क्वायर जो है वो 16 है। मैंने बताया था कि फ्रैक्शन को उल्टाने के लिए आप क्या करें, मल्टीप्लाई में चेंज कर दें। तो जब ये ऊपर जाएगा 3 की 3 तो ये 27 हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, उल्ट गया है। तो 3 की पावर 3 को ऊपर जाके हमने इसको पढ़ भी लेना है कि क्या वैल्यू आती है टेबल। और अब ये जब मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है तो न्यूमरेटर और न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 27 1 27 और 16 1 16, क्योंकि ये आपस में डिवाइड तो नहीं हो रहे, ना ये किसी ऐसे नंबर से कैंसिल हो रहे हैं कि जो दोनों को कैंसिल कर दे। तो आंसर इसका यही है। उसके बाद हम इसका 8th पार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 की पावर n छोटा वैल्यू जो है वो 3 है, और यहाँ पर भी 3 की पावर 2 अगर कर दें तो n+1 ऊपर आ जाएगा। उसी तरह हमने क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं कि हम छोटी वाली बेस जो है वो सारी बेसेस उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 3 की पावर n मल्टीप्लाई जब हम इसको करेंगे तो 3 की पावर 2n+2 n-1 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n 2 1 2। तो ये देखिए मल्टीप्लाई हो रही है तो बेस सेम कर दी है हमने, तो इसकी पावर्स को क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। तो n+2n+2, इसी तरह 3 की पावर n-1 प्लस ये वाली 2n-2। अब ये क्या होगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सेम नेचर है, ये n और n, ये 1n है, ये 2n मिलके 3n हो जाएगा। तो 3 की पावर 3n+2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी ये वाला n और ये वाला n 3n निकाल देता है इसको, 3 की पावर 3n, और ये -1 और -2 क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। -1 -2 माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 हो जाएगा, और साइन जो है माइनस का आ जाएगा, तो -3। अब यहाँ पर आकर आप देखते हैं कि इसमें 3n 3 की पावर 3n 3 की पावर 3n सेम है, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3 है। तो हम क्या करते हैं कि 3 की पावर 3n अलग कर देते हैं और 3 की पावर 2 अलग कर देते हैं, क्योंकि अगर दोबारा बेस को हम ऐड करेंगे तो 3 की पावर 3n+2 ही बनता है। तो हमने इसको साइड पे कर दिया, 3 की पावर 3n एंड इसी तरह से 3 की पावर -3 आ जाएगा। अब ये जो है 3n से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर जो है वो 3 की पावर 2 है, तो ये नीचे वाला जो -3 है ये भी ऊपर चले जाएगा, और 3 की पावर जो है वो 3 पॉजिटिव हो जाएगा। तो 3 की पावर जो है वो देखें बेस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, और 3 की पावर 5 आ जाएगा। अब 3 की पावर 5 को आप ज़रा करके देख लें, 5 टाइम मल्टीप्लाई क्या आता है। तो ये 243 आएगा। तो ये 243 जो है वो इसका आंसर है। कैसे कि देखना, 3 3 9 3 27, और 27 3 81, 81 को फिर 3 से करेंगे तो 3 1 3 और 8 3 24। तो ये जो है वो 3 1 3 243 आ जाता है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ।
तो यहाँ पर जो है वो इस पार्ट में आप देख रहे हैं कि 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1, 9 इंटू 5 की पावर n एंड 4 इंटू 5 की पावर n। आपने देखा कि 5 जो है वो बेस 5 है और एक्सपोनेंट जो है उनमें n प्लस 3 1 मतलब इस तरह से वैल्यूज हैं, और सबसे जो बड़ी पावर है वो है n प्लस 3 और सबसे छोटी पावर n है। हमने ऊपर से भी कॉमन ले लेना है 5 की पावर को और नीचे से भी कॉमन ले लेना है। अब कॉमन हम लेंगे क्या, आपको बताया कि जो सबसे छोटी पावर वाला नंबर होता है वही हम कॉमन ले सकते हैं ताकि वो हर जगह से कॉमन आ जाए। अब 5 की पावर n जो है वो छोटा नंबर है, तो यहाँ पर जब हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से भी यहाँ से भी, तो यहाँ पर पीछे क्या बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर 3 और 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ पर 5 बच गया क्योंकि n 5 की n कॉमन चले गए तो 1 था, तो 1 जो है पावर हम नहीं लगाते, 1 5 ही है। तो यहाँ पर 5 की पावर n कॉमन आया तो पीछे 3 था तो 5 की 3, दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही बन जाता है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, n प्लस 3 बन जाएगा और n प्लस 1 बन जाएगा। डिवाइड बाय, यहाँ से भी 5 की पावर n कॉमन ले लेंगे और इसकी 9 रह जाएगा पीछे और -4। अब चूंकि कॉमन लिया है तो इसको सेम को कॉमन इसीलिए लिया होता है कि हम इसको कैंसिल कर सकें। कैंसिल कर दिया हमने। 5 की 3 जो है वो क्या है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 125, उसके बाद 6 5 30 और 9 में से 4 माइनस किए तो 5। अब 125 में से 30 माइनस किए तो 95 डिवाइडेड बाय 5। अब ये भी 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 1 5, पीछे 4, 9 में से 5 कैंसिल 4, तो 4 इसके साथ लग गया तो 45 हो गया और 5 9 45 और 5 1 5। हमने सेम नंबर 5 से ऊपर वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, तो आंसर जो है हमारा 19 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। बाकी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 या अगले जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। शुक्रिया स्टूडेंट्स कि आपने हमारे लेक्चर को देखा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें।